मेरी तय 18 लाख सामान जेवर गाड़ी या मैं 18 लाख और 50 लाख क्या करेंगे तेने छोरी कौन बताई जब मैं मेरा वो छोरेटन ने छोरी ने तो से दम लगा ली बाबा बच्ची दिखा दे बाबा बच्ची दिखा दे और 18 लाख पे पहुंच रहा है। या में पंचो जो भी दोषी है जो ये ब्रह्मवाद का श्रीमन भरतलाल से इनका कोई लेना देना कौन इनको बिचौलिया तो तू हो इनका मामा को तू जैसे मामा को सर मामा को हाँ मामा को तो बिचौलिया तो तू हो इनका कोई भरतलाल से मतलब कौन पंचो मैं ही हूँ भाई बिचौलिया मैं ही हो या खैर नाटू को अध्यक्ष महोदय जब यहाँ से नरेश ने फोटो की खई बैठे मत खड़ो रहे बैठे मत जब ये फोटो की खई यानी फोटो नहीं डलवाया तो नरेश तेनू कहता भाई यहाँ में संशय मेरा था मैं यार रिश्ते में बीच में पड़ूं तुम सगाई मत करो यार। पंचों से मेरा निवेदन है कि अब हेलो, सारी हेलो। बात हो चुकी है और मेहरबानी करके इनका साइन ले लिया जाए। पंचो ज्यादा जगह मैंने खई ने जब माँ डायरेक्ट इनने वासु बतलाया रे इनने आगे ये बीच में 21 लाख अध्यक्ष महोदय एक मिनट पूछो भाई कोई मत पूछो यार अब परम सम्मानीय पंच पटेलों मैं अजीतपुर सरपंच प्रतिनिधि मेरी बात सुनो एक बार एक बोलो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था वो हो गया। अब यह बात करने से मूछें वापस नहीं आएंगी ना बाल वापस आएंगे। एक गांव का मान सम्मान घटा है करीरी का मान सम्मान रोसी में घटा है समाज को पता है। एक प्रश्न है उसका उत्तर ले लेने दो। एक मिनट सचिव महोदय साइन कराने से पहले एक प्रश्न है उसका उत्तर और ले लेने दो। आज की तारीख में हिंदू महाकुंभ चल रहा है और ये एक मीणा महाकुंभ है। इस मीणा महाकुंभ में रोसी आके पंच पटेलों के सामने जूते उठा के माफी मांगे। माफी से बड़ा वो कोई नहीं है। एक मिनट हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय अध्यक्ष महोदय हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय आप फैसले के योग्य नहीं हो। फैसला हमारा समाज करेगा हमारे पंच पटेल करेंगे जबकि इसके अंदर सबसे ज्यादा दोषी जिसको हमारे पंच पटेल जो बताएंगे उसके खिलाफ फैसला होगा। आप स्पेशल एक आदमी कोई नहीं हो जो समाज के लिए और समाज के लिए एक स्पेशल आदमी फैसला करके दे। सारे लोग जो सदन में बैठे हैं सारे बुद्धिजीवी हैं इसलिए आप धैर्य रखें। हेलो हाँ देखिए शांति का दान दे हल्ला न करे सबका बोलने का टाइम दिया जाएगा। जो आपके सामने हमारे जो बिचौलिया ने जो बयान किए हैं वो सबको मालूम है और सब वही फैसला होगा और दूध का दूध और फाड़ी का फाड़ी होगा। आप शांति का दान दे कोई भाई हल्ला न करे सब भाई बैठ जाइए और ये निश्चित ही ये फैसला होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप चिंता न करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि आप इस पंचायत को आगे बढ़ाएं पीछे की ओर ले जाएं और आगे बढ़ाने की देखिए कोशिश करें। एक बार सभी को पंचायत को आगे बढ़ाइए आगे बोलो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। सर्वप्रथम रामेश्वर मीना निवासी डाबरा तहसील सपोटरा जिला करौली। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा सचिव महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो भी बयान लिए थे वो सारे नोट कर लिए होंगे और एक बात इस बात में रह गई बिचौलिया जी की। बिचौलिया जी से एक बात पूछना चाहूंगा मैं सदन के समक्ष कि आपने वहां पर जो रोसी में मीटिंग आयोजित हुई थी उस मीटिंग में आपने ये कहा था कि करीरी वालों की गलती है जो पूर्व पंचों ने बताया उसे भी आप अवगत कराएं कि आपने कहा था या नहीं कहा था और क्यों कहा था। भाई बिचौलिया जी बताएं कि आपने क्यों कहा था। मैं पंचायत समिति सदस्य मनोज कुमार मीणा गांव मऊखुर्द पंचायत समिति बैजूपाड़ा मैं मेरे बुजुर्गों के चरणों में वंदन नमन करता हूं। मैं आपसे मेरे बुद्धिजीवी पंचों से निवेदन करूंगा ये फैसला बयान हो चुके हैं और लगभग मेरा पूरा समाज इस बात को जान भी चुका है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोषी है। तो इस बात को मैं निवेदन करूंगा मेरे बुद्धिजीवी पंचों से
ज्यादा न बढ़ाएं। आपके सामने बिल्कुल दोषी निर्दोषी सब आपके सामने है। बिचौलिया ने जो बयान दिए हैं वो बिल्कुल जग जाहिर हो गए हैं कि बिचौलिया इसमें सबसे बड़ा दोषी है। समाज, मेरा समाज आज वो निर्णय ऐसा करके दे, ऐसा समाज निर्णय करके दे, पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान आज करीरी की इस महापंचायत पर सोशल मीडिया के माध्यम से नजर लगाए हुए बैठा है। और इस करीरी की धरती से मेरे बुद्धिजीवी पंच पटेल वो ऐसा फैसला करें जिसकी मिसाल सदियों तक कायम रहे। धन्यवाद। सभी बैठे हैं, 1 मिनट बैठे हैं। सभापति महोदय का निवेदन है आपसे। बैठिए बाबा साहब। महाराज जी आप भी बैठे। सर जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रौसी की 2 बहनें, 2 बहुएं पत्रकार के सामने अपना अपना मत रख रही हैं। एक बहन कह रही है कि लड़के की बहन ने हमसे 2.5 लाख का मंगलसूत्र मांगा था कि आप चुपके समय दे दीजिए, मैं गोद भरवा दूंगी। आपने सुना था, लेकिन हमने मना कर दिया कि हमारा 2.5 लाख की बस की नहीं है। लेकिन दूसरी पड़ोसन क्या कह रही है, हमने ये कहा था कि आपको 80,000 का मंगलसूत्र दे देंगे, आप गोद भरवा दो। समाज गंगा से निवेदन, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बच्चे की बहन को यानी कि ननद होने वाली को 80,000 का गुप्त मंगलसूत्र दिया जाता है। ध्यान आप सभी गौर करना। सभापति महोदय का निवेदन है, आगे पंचायत को बढ़ाएं। हाँ बोलो, आगे बोलो मुसन साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी श्रीमान जी ने बोला है कि इनको दूसरी बच्ची बताई करीब वालों को, तो इसने उस समय ये क्यों नहीं बोला कि तुम दूसरी बच्ची क्यों बता रहे हो? इधर ये बात कह रहा है, इधर ये बात कह रहा है कि करीब वालों की गलती है, और इधर ये दूसरी बच्ची बता रहा है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम घनश्याम मीणा, नांगल शेरपुर। हेलो। दूसरी बात, वे पंचों की गलती है। पंचों ने जब दूसरी बच्ची बता रहे इधर तो गरीब वालों को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और दूसरी साइड क्या है जो इनके नाक और बाल मुंह से बाल काटे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामकेश मीणा, गांव गंडरा, तहसील सिकराई, जिला दौसा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि समाज की वहां जात तो बिगाड़ दी रोशी ने, और यहां जात बिगाड़ रहे हैं हम। एक के हाथ में से माइक दूसरा खोस रहा है, एक बैठ नहीं रहा, उससे पहले दूसरा पकड़ रहा है। समाज की सभा की कुछ मर्यादाएं होती हैं, और उन मर्यादाओं को मेरे से भी ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो ही तोड़ रहे हैं। क्या दृढ़ निर्णय लेंगे, मेरे को बताओ आप, क्या दृढ़ निर्णय लेंगे? यहाँ एक से एक शेर और माहिर बनने के लिए तैयार है। क्यों ऐसा, क्या मजबूरी है आपके सामने? जिसको समय लेना है 2 समय में संक्षिप्त अपनी बात कहे, और एक बैठ जाए उसके बाद में दूसरा बोले। मैंने जब से आया तब से यही देख रहा हूं, कोई निर्णय की तरफ नहीं जा रहा। मेरी घड़ी में लगभग 3:15 होने को जा रहे हैं, और यह समय निकलने में टाइम नहीं लगेगा। आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है, और आप निर्णय नहीं कर पाओगे इतने संक्षिप्त समय में। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अनावश्यक भाषण नहीं करें, और इस न्याय को न्याय की दिशा में लेके जाएं, और हर कोई आदमी उठ के एक बैठे, उसके बाद में अपनी बात संक्षिप्त रखें। धन्यवाद। हेलो भाई, बेचौंदिया के तो ले लिए थमने बयान। अब रौसी आ रही है कि न बता हम पंच को रौसी के और ले पहुंचो बयान पे, फैसले पे पहुंचो, कई टाइम लगा पंच के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है दूसरी बार, पहले बिचौलिया के बयान कर लिए, अब रौसी वाड़ान को बुलावो, चाहो तो जो पंच मौजूद थे वहां उनको भेजा जाए और उसको बुलाया जाए रौसी वाड़ान को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, टाइम तो कौन है, और कबीले के सभी सरदारों को नमन। पीड़ित परिवार लड़के पक्ष का बयान भी लिया है और बिचौलिया पक्ष का बयान भी लिया है। सबको पता है बयान क्या है क्या नहीं है, लेकिन पंचायत निर्णय की ओर बढ़े, और निर्णय में वो पंच पटेल जिन्होंने लड़की पक्ष ने अपराध भी कर दिया, अपराध करने के बाद में वो पंच पटेल जिन्होंने दोहरा
न्याय, दोहरी न्याय प्रणाली, जिसमें संविधान में भी वो एक अपराध की 3-3, 4-4 सजा नहीं बोल सकती, सिर्फ एक सजा बोलेगी। उन्हें पंच पटेलों को भी सभी समाज से निवेदन करता हूं, ऐसे पंच पटेलों को भी पाबंद करने की अपील करता हूं, जो दोबारा ऐसे घिनौने अपराध को बढ़ावा न दे। मैं सभी को धन्यवाद। आपका नाम क्या है? नाम नाम मैं आसाराम मीणा, टोडा भीम से। हेलो, हाँ हेलो। हाँ देखिए, वक्ता तो बहुत है और सुबह से ही बहुत है और टाइम का अभाव है, टाइम बहुत कम है। जो ये रोसी में जो गए हुए पंच हैं, वो रोसी में उनको बुलाने की कोशिश करें। कमेटी ये निर्णय करे कि ये पंच बुलाने के लिए जाए या उनको फोन से बुलाया जाए, और समय का बहुत ही अभाव है। और ये निर्णय आपके सामने बिचौलिया के और करीरीवाड़ा के तो आपने बयान सुन चुके हैं, सिर्फ एक ही बयान बाकी है हमारे जो है वो रोसी वालों को बुलाया जाए और जिससे इसका मतलब है फैसला किया जाए। अध्यक्ष महोदय, सारी सभा के चरण कमलों को मेरा नमस्कार। हाँ, सदन से मेरी गुजारिश है कि सभी वक्ता जो बोलते हैं वो इस तरह पे बोले कि जो पॉइंट है उस पॉइंट को एक ही शब्द से पूरा करे, जबकि जो वक्ता बोलता है वो एक भाषण टाइप में बोलता है जो अनुचित है समय को देखते हुए। अब मेरा अनुरोध है कि आगे ध्यान न दे कि अब पॉइंट एक रह गया है, सारे पॉइंट बंद हो गए हैं, एक पॉइंट वो रह गया है जो मेरे से पूर्व 2 वक्ता भी बोल चुके हैं। उसी पॉइंट का मैं समर्थन करता हूं कि रोसी गांव को बुलवाया जाए। ये इसी पॉइंट पे सभी बोले और उसको कैसे बुलवाया जाए, केवल 1 या 2 वक्ता और सहमत अपने विचार रख सकते हैं, बाकी सभी ने रखे, क्योंकि समय की बचत हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन मैं मेरा परिचय देता हूं। गांव गोमना, नाम शिवचरण, तहसील सिकरा, जिला दौसा है। हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे हरि सिंह जी एक मिनट, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि टाइम बहुत लगा दिया, सब लोगों ने बहुत भाषण कर दिए। मेरी सर समाज से अनुरोध है, रोसी में जो पंच वहां के आसपास के सामने हमारा समाज उन्हें शामिल करे और फैसला की तरफ जाए, ज्यादा टाइम को खराब न करे। ये लोग ऐसे ही गुमराह करते, रोसी वाले आते तो आ जाते, वो रोसी वालों का बाप नहीं आवे। गलती सब सब लोगों की, हमारे के आसपास के गांव सब फैसले में थे। मैं समाज से रिक्वेस्ट करता हूं, उन्होंने मूछ भी काट ली, फैसला भी करवा दिया और वो लोगों को शामिल करो। अब सफाई पेश कर रहे, सब माफी मांग रहे, उनको फैसला में समाज लाए और फैसला की ओर जाए, ज्यादा पंचायत न बढ़ाए, समय का अभाव है। ये लोग टाइम को खराब कर रहे हैं, टाइम में न बिगोए, टाइम को न बीते, फैसला की तरफ जाए, ज्यादा फालतू बात कोई पंच नहीं करेगा। आदरणीय मैं निवेदन करना चाहूंगा हरि सिंह जी, 1 मिनट। मैं मंच की तरफ से निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, रोसी के पंच और वह पार्टी शायद अब बुलाना असंभव है। मेरा जहां तक मानना है, वो जो वहां के जो स्थानीय पंच हैं और वो फैसला करने वाले पंच हैं, उनसे आप जरूर पूछ सकें कि भाई तुम बुला करके ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, ऐसा मेरा निवेदन है मंच की तरफ से। और दूसरी बात कि इसको आप फैसले की तरफ ले जाइए, क्योंकि गवाह जो बिचौलिया है उसने सारी खोल करके आपको अवगत करा दिया कि क्या मामला है क्या नहीं है। उसको मानते हुए आप फैसला की ओर बढ़ें, ऐसा मंच का आदेश है। आदरणीय पंचों, सबसे रिक्वेस्ट है, उनको पूछो तो पूछ लो, उन्होंने सब कर्म कर दिए। करीरी के जो बेचारे पुकार रहे, पूरी उनकी कोई गलती नहीं, सबको पता है। और फैसला की तरफ क्यों न जा रहा, इसको क्यों रोल रहे हो तुम लोग? इन्हों को पूछ लिया और शादी करो और फैसला की तरफ बढ़ो। अरे उस बच्चे वाले की सब इज्जत गई, सब बात हो गई, बयान ले लिया 4 बार, कोई ध्यान नहीं दे रहा। सुनो, हाँ सुने आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं देखो 1 मिनट।
अब हमारे पास में वो भी आ गया, कौन? जो बिचौलिया था, उसके बयान भी आ गए और दोनों पक्ष। अब रोसी वाली बात भी इन्होंने बता दी, रोसी के नहीं आए तो क्या किया जाएगा, उनकी बात तो हमारे पास। आप शांत रहिए, कृपया शांत। अब इन्होंने तो कर लिया, रिश्ता छोरे वाले ने भी नहीं देखा, छोरी वाले ने नहीं देखा, ना तूने सिंगल देखा ना मैंने सिंगल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा ऐसे करके बैठ गए, हमारे समाज का तोयन कर दिया। तो ये तोयन किया है, सारे तथ्य हमारे सामने आ चुके हैं, समाज इस ओर चले और ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दे ताकि आगे भविष्य में ऐसा न हो सके। आप थोड़ा धैर्य रखें और सोच समझ के भाषा निकालें। ये पूर्ण समाज में ऐसी भाषा नहीं निकालें जिससे दूसरे को बुरा लगे। हमारी समाज की तौहीन होती है इन बातों से, थोड़ा सोच समझ कर बोलें। मेरा सभी भाई से अनुरोध है, जो भी भैया बोले वो थोड़ा धैर्य से बोलें। हेलो माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए बंधुओं, निवेदन है आपसे, जो पंच फैसले में सम्मिलित थे, 1 सेकंड दूंगा विधायक महोदय, PR मीना जी, पृथ्वीराज जी बगड़ाई, आप उस फैसले में सम्मिलित थे। आपसे मंच की ओर से निवेदन किया जाता है, आप रौसी वालों से बात करो, क्या संभव है आना, क्योंकि आप उस फैसले में सम्मिलित थे। इसलिए सदन की ओर से आपसे निवेदन किया जाता है, आप रौसी वालों से और दूरभाष पे बात कर सकते हो। भैरव बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस सभा में, इस आम सभा के सभापति महोदय और पूरे राजस्थान से आए हुए मेरे पंच सरदारों, पंच बंधुओं, ये महापंचायत एक ऐतिहासिक महापंचायत है। शायद हमारे जीवन में 60 साल के इतिहास में ऐसी महापंचायत कभी नहीं देखी, नहीं हमने सुनी। और जब बड़ी महापंचायत होती है तो उसका फैसला भी ऐतिहासिक होता है। हमारे समाज का बहुत गौरवशाली इतिहास है। सभी पंचों ने अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि समाज में आए दिन इस तरह की कुरीतियां हो रही है। साथियों, जब संस्कार विहीन संतानें पैदा हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। पंचों, समाज का अंकुश होना बहुत जरूरी है और हमारा समाज का जो पुराना गौरवशाली इतिहास है उसको कायम ये पंचायत करेगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, पूरे राजस्थान, क्या पूरे देश के आम समाज की नजर इस पंचायत पे है, तो फैसला भी ऐसा होना चाहिए जो पूरे देश में भाई इस मीणा समाज की होनी चाहिए। क्यों, जब फैसला होता है तो वो सबके गले उतरना चाहिए और उससे आने वाली पीढ़ी को दिशा मिलेगी। और जो समाज में कुरीतियां पैदा हो रही है, आए दिन जो समस्याएं पैदा होती है, उस पर अंकुश लगेगा। मैं पंच सरदारों के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप लोग यहां आए। मैं टोडा भीम का विधायक होने के नाते मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। पर साथियों, इस ऐतिहासिक महापंचायत का ऐसा निर्णय हो कि पूरे देश में एक मिसाइल कायम होनी चाहिए और पंचों को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसा ही फैसला इस भैरव बाबा की कृपा से आएगा। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विश्वस्त सूत्रों से मालूम चला है कि रौसी से कुछ प्रतिनिधि मंडल, जैसा भाई अखिलेश जी मोहनपुर ने मुझे मंच के माध्यम से बताया है, यदि आए हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। आइए। है क्या कोई? नहीं है ना? अखिलेश जी बैठिए प्लीज। देखिए, मेरी निवेदन है आप सभी के श्री चरणों में, पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। एक वीडियो पुनः हरिराम जी जिन्होंने मुंडन किया है, उनकी वायरल हुई है, उनके कुटुंब परिवार और पंच पटेलों के द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि ये फैसला हमने और रौसी के पंचों ने नहीं किया, ये फैसला करीरी के पंच और भार के पंचों ने किया है। हमें कोई दंड नहीं चाहिए, छोरावाड़ा को दे दो।
और यह बात न्याय खत्म कर दिया, इसी का मजबूरी है वाकई। इसलिए मैं वहां पर उपस्थित पंचों के श्री चरणों में निवेदन करूंगा, चाहे भाई केशव किरवाड़ा जी हों या हीरालाल जी हों या पृथ्वीराज जी बगड़ा ही हों, यदि आप दूरभाष से उनसे बात करें तो कर सकते हैं, आपको अधिकार है। यदि वो आते हैं तो ठीक है, नहीं समाज के चरणों में एक निवेदन है मेरा, आप प्लीज, हाँ 1 मिनट मेरी निवेदन है आप सभी से। एक समय का वृत्तांत है, 1 मिनट ध्यान दें। पक्षियों के राजा गरुड़ को पक्षी समाज ने समाज से वंचित कर दिया और वो उड़ करके विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान से कहते हैं कि मेरी पीठ पे आरूढ़ हुई है, मैं आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाऊंगा। विष्णु भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि यद्यपि जग दुख दारुण नानार, सबसे कठिन जात अभिमाना। हे गरुड़, वो व्यक्ति, वो पक्षी, वो जीव मृत के समान है जिसका समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो। समाज गंगा से निवेदन है, करीरी का मुंडन कार्यक्रम वहां कर दिया, इससे बड़ी और वो क्या सजा देते। आपसे निवेदन है इसको फैसले की ओर लाएं, ज्यादा समय व्यतीत न करें, काम बहुत है, निर्णय की ओर जाएं। धन्यवाद। अब 1 मिनट सुनिए साहब, मेरा नाम विक्रम बरदाड़ा है और बरदाड़ा का रहने वाला हूं। मैं गांव का 5 पटेलों में से एक पटेल की सत्तार हूं। मेरे पिताजी की हो चुकी है मौत, मैं वहां का ऑथराइज अधिकृत पटेल हूं। और दूसरा बता दूं, मैं IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ हूं और एक बड़ा अधिकारी भी हूं। मैं दिल्ली से आया हूं और इसलिए आया हूं खास तौर से कि चारों तरफ हमारे समाज की बदनामी हो रही है। मैं पिछले 5 दिन से देख रहा हूं कि पंच पटेलों को कितनी गालियां दी जा रही हैं। पंच पटेलों की जो डिसीजन होते हैं उसके बारे में गालियां दी जाती है। तो मैं इन पंच पटेलों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुद्दे में जो मुझे समझ में आया, जो मेरी जानकारी मिली है, सबसे पहले तो कहीं भी तुम लड़की देखने जाते हो उसके बाद ही गोद भरने के लिए जाते हो। यह पहला केस है कि जिसमें गोद भराई के लिए चले गए लेकिन लड़की किसी ने नहीं देखी। यह गलती मानता हूं इस पक्ष की कि बिना लड़की को देखे हुए आप इतने सारे लोग क्यों चले गए गोद भरने के लिए। जब गोद भरने के लिए जाते हैं, जब लड़की नहीं देखने जाते, मेरा व्यक्तिगत विचार हूं मैं कोई की फैसले नहीं कर रहा हूं, मैं अपना व्यक्ति विचार दे रहा हूं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मान लो लड़की पसंद नहीं आई, उनको वहां पर कोई मामला बन गया, कुछ हो गया, उसके बाद दूसरे दिन तो जो कानून को अपने हाथों में लिया गया, जिस तरह से मानहानि हुई की गई, वो सामाजिक मुद्दा नहीं था, वो 2 परिवारों का मुद्दा था, जिसको बाद में सामाजिक मुद्दा बना दिया गया। दूसरे दिन 2 पर मान लो कोई बाई चांस अगर उस दिन मर्डर हो जाता तो समाज बीच में आता क्या? समाज नहीं आता। इसलिए दूसरे दिन जो भी घटनाक्रम हुआ वहां पर, बट मेरी 5 पटेलों से निवेदन है, दूसरे दिन जो घटनाक्रम हुआ वो उसमें जो मानहानि हुई है या जो भी अपमान हुआ है वो भी गलत है, उस पर आप निर्णय कर रहे हैं। और तीसरा पक्ष जो आता है कि वहां पर जो दूसरे पटेल गए थे, रौसी वाले पटेलों ने किया कि बाहर वालों ने किया, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी। बिना तथ्यों की जांच किए हुए, बिना तथ्यों की जांच किए, 1 मिनट उनको दो, बहन जी को फोन, मैं पूरा खत्म कर दूं। टाइम होगी 2 मिनट। तथ्यों की जांच करने के बाद में और उसको जो निर्णय लिया था उसको विड्रॉ किया जाए। थैंक यू वेरी मच। एक बार सभी मेरे साथ भगवान भैरवनाथ को इष्ट मानते हुए, जय नहीं बोल रही मैं, इष्ट मानते हुए एक बार मेरे साथ सद्बुद्धि का दाता गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैडम मेन मुद्दे पाइए, भटकाए नहीं। अब भजन होगा आप मैडम, सभी को, मुद्दे पे आओ। आप सभी को नमस्कार करते हुए मेरा परम निवेदन है आपसे कि भाई साहब जो बोले उसी का समर्थन मैं यही बोलने वाली थी, उसी का समर्थन मैं करती हूँ कि एक तरफ तो हमारे बच्चे बच्चियों की शादी हम 18 और 21 पार करने के बाद कर रहे हैं, अर्थात दोनों ही पक्ष बालिग हो चुके होते हैं, तो हम उनके भविष्य का फैसला हमारे संरक्षण में तो ले सकते हैं, मतलब हमारी सहमति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जीवन उनको जीना है।
तो बच्चे बच्ची दोनों को आपस में क्यों नहीं दिखा दिया जाए, क्यों नहीं मिला दिया जाए? जब हम बड़े बड़े अधिकारियों की शादी कर रहे हैं और पोस्टेड लड़की पोस्टेड लड़का और आपके वेल एजुकेटेड बच्चे बच्ची, और आप निर्णय ये आप ले रहे हो, मतलब उसमें तयपाई आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों तयपाई क्यों करनी है? वो इसलिए करनी है कि लड़के को पढ़ाने में बहुत आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मैडम प्लीज केवल इस मुद्दे पे बात करें। वो समाज सुधार की मीटिंग है, समाज सुधार के मुद्दे इसे फैसले के उपरांत में लाएंगे उसको। प्लीज हाँ प्लीज एक सेकंड हाँ, सुनो प्लीज। तो मेरा निवेदन ये है आपसे कि एक तरफ ठीक है हमने लड़की नहीं देखी, लड़का नहीं देखा, वो बात इतनी आगे बढ़ गई, लड़के के बाप मैया सीधे थे, बिचौलिया पे अति विश्वास कर लिया, बिचौलिया भी सीधा था, बिचौलिया भी सीधा था, वो भी बेचारा विश्वास कर गया। अब आदरणीय मैडम प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन प्लीज, नो सुनो बैठ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। अब ऐसा नहीं, अव्यवस्था ना करें पंचायत में प्लीज। आप प्लीज, आपके चरणों में निवेदन है, बैठिए बैठिए, आप बैठे प्लीज। मैडम वहां पहुंचो आप। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा के चरणों में पुनः निवेदन है। आदरणीय सभापति महोदय आगे का दिशा निर्देश दें। आप सभी पंच लोगों से निवेदन है कि आगे मतलब इस सभा को निर्णय के आगे पहुंचावें, और फालतू मतलब भाषण, ये बहुत भाषण सुन लिए। मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि आगे की कार्रवाई निर्णय के लिए पहुंचे। हेलो हेलो, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए भैरव बाबा की जय। देखिए अध्यक्ष बुलवा रहे, बार बार जय ना बुलवाएं, प्लीज अध्यक्ष को संबोधित करें। कर दिया। देखिए सज्जनों, आप गौर से सुने, त्रेता युग में मामा शकुनी था। उदाहरण ना दें, उदाहरण ना दें प्लीज, बात पे आए, मेन मुद्दे पे आए। अब आगे का सवाल यह है, अब हमारी कार्रवाई उस ओर जा रही है जो निर्णय की तरफ है। यह निर्णय स्वतः ही अपने आप जो मध्यस्थ कराने वाला था श्रीमान जी पटेल साहब, उन्होंने स्वयं निर्णय दे दिया, और वो पूरी तरह से इसमें दोषी हैं, और वो पक्के दोषी हैं। जिन्होंने सिर का बाल मंडन किया, मूछ का मंडन किया, वो पक्के विरोधी हैं। उनको समाज अधिक से अधिक तादाद में उनको पनिशमेंट दे, और ये मध्यस्थ कराने वाला ये पूर्ण दोषी है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है, ये कार्रवाई थोड़ी आगे बढ़ाएं और ये निर्णय पे पहुंचा दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच हेलो, परम आदरणीय मंच और अध्यक्ष महोदय, जो सही है वो बात बोलूंगा, जो सही है वो बात बोलूंगा, पूरी हिम्मत के साथ बोलूंगा। जमींदार किसान का बेटा हूं, कैसे दिन को रात बोलूंगा। समाज जिस ओर जाए जिम्मेदारी हमारी है, समाज में नीत दिशा तो तुम्हारी है, और अगर आज भी ना समझे अपने आप के महत्व को, निश्चित बर्बादी हमारी है। जय हिंद, जय भारत, जय विनय, जय भैरव बाबा। देखिए सरदार, देखिए शांति का दान दे, शांति का दान दे। जो बोलने वाले कुछ आदमी बोलते हैं जो पंचायत को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसा है, टाइम का अभाव है। फैसले की तरफ, हाँ मैं फैसले की तरफ बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान देकर कि ये दोषी आदमी है ना, जो दोषी पक्ष है उसको दोषी ठहरा रहा। जब से सब दिन निकल गया, तुमको फैसला के नजदीक जाते नहीं हो और बोलते हो किसी का पक्ष लेते हो, किसी का क्या कर रहे हो। बात तो यह है, आप ध्यान से सुने, दोषी पक्ष, हाँ दोषी पक्ष को दंड दिया जाएगा। वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, प्लीज ये मेरे को दो। समाज की जो गरिमा है उसको बरकरार बनाए रखिए। अध्यक्ष महोदय का मुझे आदेश है, एक आपकी सेवा में सेक्रेटरी की हैसियत से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि समस्त बुद्धिजीवी पंच मुझे आदेशित करें, और मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्णायक कमेटी के सदस्यों का चयन करूं। मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि आधी से ज्यादा पब्लिक जा चुकी है निकल के। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। भैरव बाबा के इस प्रांगण में माननीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत से मैं हरकेश मीणा
ग्राम खेड़ला सपोटरा पूर्व सरपंच और ये मेरी समाज की तमाम आबा माता बहनों, मेरे पंच सरदारों, हम 11 बजे से चले 2:30 बजे आपके बीच में आके और आप पंच सरदारों के दर्शनों के लिए हम आए और इतनी बड़ी तादाद में आपके दर्शन हमें मिले, हम सौभाग्यशाली हैं। साथ ही साथ इस आयोजन को लेके, इस कृत को लेके एक मन में एक पीड़ा भी है कि मेरा समाज किस दिशा में जा रहा है, मेरा किस दिशा में जा रहा है, मेरे पढ़े लिखे लोग और नौकर किस दिशा में जा रहे हैं। काफी वक्ताओं को सुना, टोड़ा भी मिला का और यहां पंच पटेल और यहां का फैसला का मेरा सपोटरा तहसील, मेरी दोनों 84, मेरा सवाई माधोपुर स्वर्ण काम का करता है। यहां देखा एक कोई वक्ता खड़ा होता है तो दूसरा उसकी हुटिंग करता है। बहुत बुरी बड़मना है मेरे पंच सरदारों, आप सभी बुद्धिजीवी, बुद्धिमान और पंचमानवा भी अब राजमान है कि ये चीज आपको शोभा दे रही है। आप टेलीकास्ट के माध्यम से पूरे देश को सुना रहे हो, आप इस तरह हुड़दंग कर रहे हो और शायद ये वो लोग हैं जो ये फैसला होने जा रहा है उस पे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। पंच आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस महापंचायत में एक ऐसा निर्णय ले जो आने वाली 100 साल तक, हमारी 7 पीढ़ियों तक इस तरह का घिनौना कृत्य नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आप चाहे कोई बोले, कोई समाज का पंच और पटेल बोले, आप इस तरह हुटिंग नहीं करोगे। आपको इस समाज की, इस पंचायत में इस तरह की ताली बजाने की और हुटिंग करने की आपको अनुमति नहीं है। जो भी पंच सरदार बोलेगा, जो भी महानुभाव नवयुवक अपने विचार रखना चाहेगा, वो अध्यक्ष महोदय की इजाजत से रखना चाहेगा, ना कि चार खड़े होके माइक खड़े होके ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस पंचायत और फैसले की ओर ले जाएं, ऐसा मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। राम राम सब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखिए मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की गरिमा को रखते हुए आपने सारे बयानातों की पूर्ति कर ली। अब आगे फैसला की ओर समाज अग्रसर हो रहा है। मेहरबानी करके सदन को आदेश दें जिससे कि आगे कार्रवाई चालू करें और कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी के माध्यम से ही फैसला किया जाए। मेरा ऐसा निवेदन है, अगर किसी को आक्षेप हो तो बताइए, हम कमेटी का गठन करने को जा रहे हैं। राम राम। कमेटी का गठन हो रहा है अब। हाँ, देखिए अब शांति से बैठें, शांति से बैठें। अब निर्णायक कमेटी का गठन हो रहा है जिसमें मैं करूं गठन राम, मैं आपके ही टोड़ा भीम का बेटा मदन मोहन मीणा, जो गांव राजौर से आता हूं। करीब 30 वर्ष पहले जो नांगल राजावातान में जो मीटिंग हुई थी, जो मीणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, आज ऐसा फैसला होना चाहिए जो करीरी में सातों आने वाले 100 वर्ष तक इस फैसले की याद रखी जाए। जो गांव में, पंचायतों में, हर गांव के अंदर जो 5 रूढ़िवादी पटेल है और उसके बाद भी 5 जो पॉलिटिकल पटेल है, वो हर फैसले में इंटरचेप करते हैं। एक ऐसा फैसला हो जिसे आने वाले समय में हमारे समाज में मिसाल के रूप में जाना जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी यही चाहते हैं कि फैसला ऐसा ही होना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन चाहता हूं, सुनिए, समस्त पंच पटेलों से मेरा निवेदन है, मैं भाई मनीराम जी से कहना चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके कमेटी का गठन करें जिससे हेलो इस पंचायत को बिगाड़ने की कोशिश तो न ये करें। सभी भैया शांति का दान दें, मेहरबानी करके शांति से बैठे, शांति बनाए रखें। आप इस फैसले को सुन करके जाइए, पहले न जाएं।
पटेल आप जी तो अभी से जाने लग गए। एक मिनट ये हमारे बोल लेना, समाज में बहुत आराम से कमी है। बोलना ना, आराम से बोलो 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 बोलो, आप बोलो, चलो बोलो मनीराम जी बोलो। बैठो। अरे सभी बैठो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं, मुझे कम समय के लिए टाइम दिया जाए। वक्ता बहुत हैं, पंच पटेल बहुत हैं, ऐसी पंचायत मैंने कभी देखी नहीं मेरी जिंदगी में। और पंचायत में फैसला ऐसा होना चाहिए जो आज तक ने तो किसी ने देखा और ना होगा। हेलो, हाँ देखिए, करीरी गाजीपुर के सभी आदमी वहाँ पंडाल में पहुंचे और वो व्यवस्था संभाल पहले तो आप जाइए। हमारे जो 5 गांव के ये हैं वो अपने उसमें पंडाल में पहुंचे, वो का ये संभाले आप। मेरा सभी पंचों से निवेदन है, अब ये तर्क वितर्क जो आपकी सुनी सबके सबने सुनी है, और अब आप इसमें धैर्य रखें। कमेटी गठन के आयोजन किया जा रहा है, आप थोड़ी देर के लिए धैर्य रखें, कमेटी का गठन किया जाए और ये बोलना बोलना थोड़ा देर के लिए बंद कर दिया जाए। हाँ जी, सभी बैठ जाएं। देखिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं निवेदन करना चाहूंगा। राम प्रसाद खेड़ी, राम प्रसाद सरपंच खेड़ी, वो आए कमेटी गठन। तो और कौन करेगा भाई? हम कोई कमेटी गठन नहीं करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो हमको दो फिर पावर। मेरा आपसे निवेदन है कि बाहर के जो पंच है वो ही कमेटी में जाएंगे, वो जो निर्णय करेंगे वो हमारे सरोवर ही है, हमको आसपास के गांव को मत लो। बहुत बहुत ठीक। देखिए हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आप जानकार हो, आप सबको नॉलेज हो, आप ही कमेटी का गठन करो। यहाँ के करो, आप ही बताओ आपको गठन करना। आप भाई साहब बैठो प्लीज प्लीज। फतेह सिंह जी, समाज गंगा से निवेदन बैठ जाए, यथास्थान डिस्टर्ब ना करें। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समय कम है, हमारे इर्द गिर्द के गांवों में से कोई कमेटी में नहीं जाएगा। कल के दिन ऐसा ना हो कमल भाई, अगर रौसी में ही फैसला हुआ, रौसी कान ने कर दिया, ऐसा नहीं हो कि हमारे गिर्द के पंचों ने फैसला कर दिया, बाहर के पंच करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच सरदारों, मैं सपोटरा तहसील से सरपंच श्रीलाल निवेदन कर रहा हूं, वर्तमान जिला परिषद सदस्य हूं। और मेरा निवेदन यह है कि जब रिश्ता तय नहीं होता है तो कोई मेहमान बन के नहीं जाता है। मेरा निवेदन यह है, हाँ, 2-2 आदमी सब तहसील से जाएगा तो निर्णय करेंगे, 2-2 आदमी सभी तहसील से जाएंगे। मेरी बात सुनो, हेलो करो, आए हैं क्या कह रहे हो साहब? तहसील के 2-2 आदमी लिए जाए।